नमस्कार स्टूडेंट, मैं राज पटेल प्रताप स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि 2026 के लिए बोर्ड की तैयारी हम लोग करा रहे हैं, क्लास 10th और क्लास 12th का। ठीक है बच्चों, तो हमारी क्लास मैथ की चल रही है, क्लास 10th की, हिंदी की भी चल रही है, सामाजिक विज्ञान की भी थोड़ा बहुत चल रही है। अब एक टीचर अलग से हम लोग पकड़े हैं, रखे हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। बायो के लिए भी एक टीचर रखे हैं हम लोग, जल्दी वो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे और इस क्लास की शुरुआत करेंगे अपने बायो के सब्जेक्ट लेकर। ठीक है, और मैथ हम चला रहे हैं, बाकी राम सर हैं, बाकी एक विक्की सर हैं, वो हिंदी चला ही रहे हैं। तो विक्की सर हैं जो 12th की हिंदी पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि हम क्षमा चाहते हैं आपसे, क्योंकि 2-3 दिन से क्लासेस नहीं चल पा रही थी हमारी मैथ की, क्योंकि कुछ हमारा डिस्टर्ब होने का मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। तो चलिए आज हम क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे मेरा डिसिप्लिन और अच्छे से कंटिन्यू क्लास चले हमारा, क्योंकि मेरा सिलेबस ज़्यादा है मैथ का। हमको जल्द से जल्द ख़त्म करना है, क्योंकि कम समय में हमको ज़्यादा करना है, क्योंकि हमको भी अपने कॉलेज में जाना है, मैं जहाँ मैं एडमिशन लिया हूँ। तो वहाँ जाने के लिए हमको जल्दी से जल्द समय को, कम समय में इसको ख़त्म करना है। चलिए आगे करते हैं कि 8.1 कल लगता है हमारा ख़त्म हो जाएगा। आज तो नहीं, कल जरूर ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां हमारा है, cos थीटा बराबर 7/8। क्या है हमारा? ये मैथ है, मैथ की क्लास है, MATH मैथ क्लास। क्या हमारा क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, क्वेश्चन नंबर 6, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला हमको ज्ञात करना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ज्ञात करना है पहला। दूसरा क्या निकालना है हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा। क्या दूसरा हमको निकालना है? कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्या 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 दे दिया हमारा कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर निकालना है, और दूसरा निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को हम बताए थे कि पहले क्या दिया है, सोल्यूशन में हम लोग कर देते हैं। पहले क्या दिया है उसको रख लेते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, 7/8। तो आपको बताए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला का क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। एक बार और आपको रिवाइज कराते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और आधार, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अच्छा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, अच्छा। उसी तरह अब देखिए, अगर ये तीनों फॉर्मूला साइन कॉस टेन अगर आपको मालूम है, ठीक है बच्चों, अगर ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, तो ठीक साइन के विपरीत, ठीक साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा हमारा।
कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन क्या है, लंब बटे कोण, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोण बटे लंब, ठीक है। अच्छा कॉस सेक थीटा, तो अगर आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम है, क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम है, कॉस थीटा का फॉर्मूला मालूम है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार, आधार बटे कोण, आधार बटे कोण, तो सेम उसी का उल्टा हमारा हो जाएगा सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा उसी का उल्टा कोण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए कि हमको क्या निकालना है, कॉट थीटा फॉर्मूला हमको ज्ञात करना है, तो कॉट थीटा टेन थीटा फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, टेन थीटा फॉर्मूला लंब बटे आधार होता है, ठीक है बच्चों। तो सेम उसी के उल्टा, उसी के विपरीत, उसी का उल्टा कॉट थीटा फॉर्मूला आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है बच्चों, आधार बटे लंब हो जाएगा, कॉट थीटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। हम आपको बताए हैं कि अगर त्रिकोणमिति में अगर आपको इन लोगों का मान निकलना है तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, उसके बाद से उसका मान वहां पर रखा जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे हम, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपको बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपको बताए थे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला, क्या होता है, एक मिनट, पाइथागोरस क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा क्या हमारा दे दिया है, आधार दे दिया है 7, लंब के दे दिया है हमारा 8 दे दिया है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर लंब कितना दे दिया है हमारा 8 दे दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का आधार कितना दिया है हमारा 7 दे दिया है, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग कितना, स्क्वायर रूट कितना होता है, 8 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 8 टाइम 64, कितना होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर रूट कितना बताया था आपको, 7 का स्क्वायर रूट 49, कितना होता है 49 होता है, ठीक है 49 बराबर, तो कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 4 जोड़ देंगे पहले, तो 9 4 13 का 3 हाथ में लगा 1, 6 4 10, 6 4 10 1 11, 113 हो जाएगा। अच्छा कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर हटेगा तो 113 रूट में हो जाएगा, ठीक है, हमारा 113 रूट में हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 113 हमारा रूट में हो जाएगा। चलिए आगे करते हैं, हम क्या निकालना है, देखिए पहला क्या निकालना है हमको, हमारा कर्ण निकल गया, अब देखिए पहला हमको क्या निकालना है, पहला हमको निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा तो 1 प्लस साइन थीटा फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि साइन थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटे कोण, क्या होता है लंब बटे कोण, शॉर्टकट में लिखते हैं इसको, साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कोण, पी बटा एच, पी बटा एच, ठीक है बच्चों। अच्छा तो 1 माइनस पी बटा एच कर देते हैं बटे, एक मिनट बच्चे थोड़ा मार्कर
1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं कि आधार बटे कण होता है। क्या होता है? आधार बटे कण होता है। क्या होता है? आधार बटे कण। तो इसको आधार को बी से डिनोट करते हैं, कण को एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा मतलब बी बटा एच, ठीक है, बी बटा एच। अच्छा, आगे देखिए हमारा क्या क्या दिया है, इसको रखते हैं। तो 1 प्लस पी, लम कितना दे दिया हमारा? पी लम कितना दे दिया है? 8 दे दिया है, ठीक है। पी कितना, लम कितना दिया है? 8 दे दिया है, ठीक है। कण कण कितना दिया हमारा? 113, रूट में 113, ठीक है। अच्छा, 1 माइनस लम हमारा वही दे दिया है 8 अपान में रूट में 113, ठीक है बच्चों, बट्टे 1 प्लस आधार कितना दे दिया है हमारा? 7, तो 7 बट्टे रूट में 113 और 1 माइनस में 7 बट्टे रूट में 7 बट्टे रूट में 113, ठीक है बच्चों, 7 बट्टे रूट में 113। आगे देखते हैं क्या करना है हमको। अब देखिए यहाँ पर बट्टा का सवाल हमारा हो गया है। 113 को इधर भेजेंगे, 113 को चाहे यही नहीं करते हैं कि हमको कर देते हैं ये हम और एक अगर इसे से हम कर देते हैं इसको और इसे से करते हैं तो 1 प्लस 1 1 2 बटे 2, 2 से 2 कट के 1 बचेगा हमारे आंसर, शायद 1 आंसर बचेगा हमारा। चलिए करते हैं इसको, देखते हैं। इधर रूट 113 को इधर भी देंगे, चाहे काट दें का डायरेक्ट, लगता है कि यही करना पड़ेगा, काट देते हैं डायरेक्ट, एक ही बचेगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 49/14 आ रहा है ना, 1 प्लस साइन थीटा। ओहो, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, सॉरी यार, हम गलती कर दिए हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी 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 बच्चों, सॉरी बच्चों, एक जगह हमारा गलती हो गया क्या, हमारा यहाँ से हमको बता रहे हैं कहाँ गलती है। सॉरी सॉरी, 1 मिनट। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपको फार्मूला एक मालूम होगा, बताए होंगे फार्मूला हम आपको कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ये फार्मूला आपको मालूम होगा कि ये फार्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो चलिए इस ए प्लस बी ए माइनस बी को इस रूप में बदलते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अच्छा, आगे देखिए, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा। अब देखिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है हमारा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कर देते हैं कॉस, चाहे मान ही उसका रख देते हैं, मान रख देते हैं डायरेक्ट 1 माइनस साइन थीटा, मतलब लंब बटे कोण। क्या होता है? लंब बटे कोण मतलब
पी बट्टा एच, पी बट्टा एच का स्क्वायर बट्टे 1 माइनस आधार बट्टे कौन, आधार, आधार बट्टे कौन, आधार बट्टे कौन, तो आधार हमारा दे दिया है, आधार बट्टे कौन तो बी बट्टे एच, एच का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बी बट्टे एच का स्क्वायर। ठीक है, आगे करते हैं। तो 1 माइनस, 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस लंब, लंब कितना देते हैं हमारा 8, 8 बट्टा रूट, रूट 113 का स्क्वायर, 8 बट्टा रूट 113 का स्क्वायर बट्टे हो जाएगा हमारा आधार बट्टे कौन, आधार कितना दे दिया हमारा 7, तो 1 माइनस 7 बट्टे रूट 113 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब 8 अपन रूट 113 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है 64 बट्टे रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 बट्टे रूट 113 का कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 113 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे करते हैं। अब देखिए, एक तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, देख है, तो बट्टा का सवाल हमारा यहाँ बन गया। अब 113 को इधर इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 113 माइनस 64, 64 बट्टे 113 बट्टे 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 अपान में 113। ठीक है, 113। ठीक है बच्चों, आगे क्या करते हैं, 113 में 64 चला जाएगा, कितना बचेगा 49 बचेगा, कितना बचेगा 49। ठीक है, तो 49 बट्टे में 113 बट्टे 113 में से 49 घटाएंगे आप, 113 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा। ठीक है, 64 बचेगा। ठीक है, 64 बट्टे 113। ठीक है बच्चों, 113 से चाहे अगर आपको नहीं उसे समझ में आया तो आप इधर से इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसको इसमें गुणा कर दीजिए, 64 इंटू 113 तो 49 इंटू 113 बट्टे 64 इंटू 113। ठीक है, 113 से 13 अब काट दीजिए, 13 से 13 कट गया, बचेगा हमारा कितने आंसर कि 49 बट्टे 64, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या किए हम लोग पहले, अभी एक क्वेश्चन और इसमें बाकी है कि क्वेश्चन ये दे दिया हमारा cos थीटा आधार बटे लंब होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कौन निकालेंगे, अच्छा 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 बटे 1 प्लस cos थीटा बट 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर, जो यहाँ पर रखा है, रखे गए हम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पर है, तो ये दे दिया है ए प्लस बी और ए माइनस बी दे दिया है। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे, अगर हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, और जब हम ये हमारा बन जाएगा तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, मान रख देंगे, मान का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर बन के हमारा आंसर हमारा 64 बट्टे 49 बट्टे 64 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निकालना है हमको क्या कि
कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालना है। कॉट थीटा फॉर्मूला दे दिया यहाँ पे कि 7/8, तो आधार बटे लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो आधार कितना दे दिया हमारा 7/8 का स्क्वायर, 7×7 49/8 ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब आधार बटे लंब निकालना है, आधार बटे लंब का मान रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे 50/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी आप ले लीजिए, ठीक है। अब दूसरे अगले क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आप लोग भी साथ साथ में लगाते जाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए पढ़ाई करना बहुत सरल है, लेकिन हाँ टॉप भी है, सरल भी है। पढ़ने वालों के लिए एकदम सरल है, ना पढ़ने वालों के लिए तो एकदम ही टॉप है। तो कहने की क्या बात है, मैथ बस प्रैक्टिस करिए, मैथ ऑटोमेटिक आता जाएगा। मैथ कहता है कि हमको बस प्रैक्टिस करो, याद मत करो, बस प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक आता जाएगा मैथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि 3 cot a बराबर 4, क्वेश्चन नंबर 7वां, यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, है या नहीं, ठीक है बच्चों, है या नहीं, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन दे दिया हमारा कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। मतलब LHS बराबर RHS हमको निकालना है, ठीक है। बस यही क्वेश्चन पूछा रखिए, LHS बराबर RHS है या नहीं, ठीक है। चलिए करते हैं हम इसको, तो सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन एक मिनट यार, एक मिनट, बस एक मिनट रुक जाइए। यार कहाँ इंक हो यार, कोई कहने की तो व्यवस्था करके रखा, बोल के भी नहीं जाए, फफाता है। चलिए स्टूडेंट आगे करते हैं कि सॉल्यूशन हमारा क्या है, देखिए दिया क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो दिया हमारा है कि 3 cot a बराबर 4, ठीक है, 3 cot a बराबर 4, ठीक है। तो 3 को इधर गुणा में है, 3 इधर भेजेंगे तो यहाँ पर भाग हो जाएगा, ठीक है। 3 अगर इधर गुणे में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो cot a, ठीक है, cot a बराबर 4/3, हमको पता है कि
थोड़ा सा दिक्कत आ रही है मार्कर में, अभी 2 मिनट में आपका केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा भी दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ते रहिए आप लोग। कॉट ए बराबर 4/3, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा, अभी अगले क्वेश्चन में हम लोग कॉट थीटा वही क्वेश्चन बनाए थे, बना था कि क्या बना था कॉट थीटा पर, कि कॉट थीटा बराबर दे दिया था और एक में दूसरा नंबर क्वेश्चन हमको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा फॉर्मूला आपको बताए थे कि टेन थीटा फॉर्मूला अगर लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा फॉर्मूला भी ठीक उसी का विपरीत आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आधार बटे लंब। तो क्या होता है, आधार आधार बटे लंब, ठीक है, कॉट थीटा फॉर्मूला। तो जांच कीजिए कि 1 - 10² अपन 1 + 10² बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय अगर लग रहा है तो उसका उपयोग करेंगे, और उससे हम जो भी अगर नहीं दे दिया, जैसे आधार और लंब दे दिया, कर्ण नहीं दिया है, तो पहले कर्ण निकालेंगे, उसके बाद से हम मान रखेंगे, तब हमारा एलएचएस और आरएचएस निकल जाएगा, ठीक है। चलिए पहले करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है पाइथागोरस प्रमेय का, कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपको मालूम होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए रखते हैं कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार और लंब दे दिया है, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब, लंब मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 4 का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर रूट 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो कर्ण का स्क्वायर 16 9 25 हो जाएगा, कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण से स्क्वायर हटेगा तो 25 रूट में हो जाएगा, और कर्ण हमारा क्या निकल जाएगा, इसको 5 का स्क्वायर होता है रूट 25 होता है, तो कौन निकल जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हमको निकालना क्या है कि 1 - 10² ए अपान में 1 + 10² ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो चलिए देखते हैं 1 - 10² ए अपान में 1 + 10² ए, ठीक है। अच्छा, 1 - 10 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे आधार होता है। 10 थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब, लंब कितना देती है हमारा, लंब बटे आधार, आधार का स्क्वायर अपान में 1 + सॉरी बच्चों, यहाँ पर शायद 8 नंबर क्वेश्चन है, हम गलती साफ लिख दिए हैं, लंब बटे आधार, ठीक है, आधार बटे लंब बटे आधार, ठीक है, लंब 1 - 1 + लंब बटे आधार का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, तो 1 - लंब, लंब कितना दे दिया हमारा, 3 दे दिया है, ठीक है। 1 - लंब कितना दे दिया, 3 दे दिया है। आधार कितना दे दिया हमारा, आधार 4 दे दिया है। तो 4 का स्क्वायर बटे 1 + लंब, लंब कितना दे दिया हमारा 3 बटे आधार कितना दे दिया हमारा 4 दे दिया है, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो 3/4, तो 1 - 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 होता है, कितना होता है,
9 होता है। ठीक है बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 चौक को 16 हो जाएगा। ठीक है, बटे 1 प्लस, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 हो जाएगा, बटे 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि 16 को अगर हम इधर भेजेंगे तो 16 - 9 हो जाएगा, तो 16 को इधर भेजेंगे तो 16 - 9, 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9 7 16, तो 7 बचेगा। ठीक है, 16 को अगर हम इधर भेजेंगे तो 16 में से 9 घटा देंगे तो 6 उधर घट गया, 3 इधर घट जाएगा तो 7 बचेगा। तो 7/16, 7/16 16 को हम इधर भेजेंगे तो 16 और 9 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग इसका 7 का गुणा 16 में कर देंगे और 16 का गुणा 25 में कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो 7 × 16 अपन में 25 × 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7/25, 7/25 हो जाएगा, 7/25, ये LHS निकल जाएगा हमारा। अब देखते हैं RHS कितना निकलता है, तो डायरेक्ट मान रख देते हैं RHS का भी, RHS का मैं भी डायरेक्ट मान रख देते हैं, क्या दे दिया है कि cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, cos स्क्वायर, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटे कोण, क्या होगा, आधार बटे कोण, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कोण। तो आधार बटे कोण, कोण का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। तो साइन थीटा लंब, तो लंब बटे कोण, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कोण। ठीक है, सॉरी, हम साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कोण आधार बोल दिए हैं, तो लंब बटे